फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में डीडीए ने अपने लग्जरी फ्लैट्स के साथ साथ ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स भी सेल किए थे। जहां डीडीए ने अपने लग्जरी फ्लैट सेल करने के लिए ई ऑक्शन का सहारा लिया था, वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स के लिए डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम रखी थी। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम डीडीए ने एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया है। और आप चाहें तो अभी भी अपने फ्लैट की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से लोकेशन के फ्लैट्स खाली हैं, सभी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है। आप डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीडीए के अगले प्रोजेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स डीडीए का जो अगला प्रोजेक्ट है वो कुछ खास होने वाला है। जब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि सच में कुछ खास है। फ्रेंड्स डीडीए के नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 6518 फ्लैट्स जो होंगे एक ही लोकेशन पे होंगे, एक साथ होंगे। अब आप बोलेंगे कि इसमें खास क्या है, ऐसा तो नरेला में भी है। नरेला में तो 8000 से ज़्यादा फ्लैट्स एक साथ हैं। तो फ्रेंड्स बताता हूँ इसमें खास क्या है। फ्रेंड्स डीडीए के इस प्रोजेक्ट में सबसे खास बात यह है कि डीडीए का जो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जिस बिल्डिंग में होगा वह दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिल्ली। और इस बिल्डिंग में 47 फ्लोर होंगे, 47 मंजिल की ये बिल्डिंग होगी। अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से एमसीडी का जो सिविक सेंटर है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है फिलहाल, मेरे ख्याल से, जहाँ यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन डीडीए जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इस समय, और यह प्रोजेक्ट जो है नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर डीडीए उसके रिगार्डिंग अपना ब्रोशर लॉन्च कर देगा और फ्लैट्स का अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। अभी मैं बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें, और हम प्रयास करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को देखें भी ये जहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है दिल्ली का सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा, यानी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। जिस टावर में ये फ्लैट्स होंगे वो सबसे ऊंचा टावर होगा, 47 मंजिल का। और फ्रेंड्स इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस और एमआईजी फ्लैट्स होंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ईस्ट दिल्ली के कड़काडूमा में चल रहे टीओडी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि डीडीए कंस्ट्रक्ट कर रहा है। टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। थोड़ा सा हम टीओडी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से फ्लैट्स होंगे, कितने फ्लैट्स होंगे, क्या एरिया रहेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल में जानेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको कड़काडूमा में इस प्रोजेक्ट का लोकेशन भी दिखाऊंगा और भी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स यदि सीधे और आसान शब्दों में टीओडी को समझा जाए, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को समझा जाए, तो इसमें लोगों को अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल को कम से कम बढ़ावा देना होता है। यानी कि लोग अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, यह इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद होता है। फ्रेंड्स टीओडी के तहत लोगों को एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही कंपाउंड में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल फैसिलिटी मिलती है। एक ही कंपाउंड में ऑफिस, घर, पार्क और ट्रांसपोर्ट जैसी फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ पे स्कूल भी मिलता है, मतलब एक ही कंपाउंड में आपको घर भी मिल जाएगा, उसी कंपाउंड में आपको ऑफिस भी मिल जाएगा, उसी कंपाउंड में आपको पार्क भी मिल जाएगा, उसी कंपाउंड में आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा, स्कूल भी मिल जाएगा, डिस्पेंसरी भी मिल जाएगी, कम्युनिटी सेंटर भी मिल जाएगा। तो एक ही कंपाउंड में अलग अलग तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। कहने का मतलब कि इसमें मिक्स्ड यूज पॉलिसी को अपनाया गया है, मतलब वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी होगा, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी होगा, एक ही कंपाउंड में। टीओडी की डेफिनेशन को यदि सिंगल लाइन में बोला जाए तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए मिक्स्ड यूज पॉलिसी के साथ चलने और रहने की कम्युनिटी होगी। ठीक है, मतलब वहाँ पे मिक्स्ड यूज पॉलिसी चलेगी, उसमें एक ही कंपाउंड में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटी दोनों होंगी। ईस्ट दिल्ली के कड़काडूमा में चल रहे टीओडी प्रोजेक्ट पे 2 फेज में काम हो रहा है, फेज 1 और फेज 2। पहले आएगा फेज 1, काम दोनों पे चल रहा है। फेज 1 में 1524 रेजिडेंशियल फ्लैट्स होंगे, और ये 1524 रेजिडेंशियल फ्लैट्स जो हैं इसमें ईडब्ल्यूएस और एमआईजी फ्लैट्स होंगे, जिसके अंदर 498 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स होंगे। और इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का जो प्लिंथ एरिया रहेगा वो 48.5 स्क्वायर मीटर रहेगा। 498 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स फेज 1 में टीओडी के। इसके अलावा टीओडी के फेज 1 में एमआईजी फ्लैट्स होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स 2 टाइप के होंगे, एक तो एमआईजी थोड़े छोटे होंगे और एक एमआईजी थोड़े बड़े होंगे। यानी जो 2 बेडरूम फ्लैट्स होंगे वह 2 टाइप के होंगे, एक होगा एमआईजी, एक होगा सुपर एमआईजी। जैसा कि डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में हमने देखा था, द्वारका सेक्टर 19B में एचआईजी फ्लैट्स 2 टाइप के थे, एचआईजी और सुपर एचआईजी। वैसे ही यहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स 2 टाइप के होंगे, एमआईजी और सुपर एमआईजी, जिसमें कि एमआईजी का एरिया थोड़ा कम होगा और सुपर एमआईजी का एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों होंगे 2 बेडरूम फ्लैट्स ही। यहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स की संख्या होगी 576। टीओडी के फर्स्ट फेज में 498,
जो होंगे EWS फ्लैट्स होंगे 576 होंगे MIG फ्लैट्स, जिनका एरिया रहेगा 123 स्क्वायर मीटर का। जो प्लिंथ एरिया रहेगा 123 स्क्वायर मीटर रहेगा MIG का। आप बात कर लेते हैं सुपर MIG। सुपर MIG फ्लैट्स की संख्या रहेगी 450 और इनका जो प्लिंथ एरिया रहेगा लगभग 144 स्क्वायर मीटर का होगा। फ्रेंड्स, कड़कड़डुमा में तैयार हो रहा TOD प्रोजेक्ट लगभग 29.5 हेक्टेयर लैंड पे फैला हुआ है। यानी इसमें जो लैंड यूज की गई है वह 29.5 हेक्टेयर है और इसमें जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वह 25.5 हेक्टेयर पे हो रहा है। 29.5 हेक्टेयर टोटल लैंड है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है 25.5 हेक्टेयर पे, जिसमें कि मिनिमम 30% ग्रीन एरिया रहेगा। जो TOD प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 30% लगभग जो है मिनिमम 30% ग्रीन एरिया रहेगा। और जो EWS के लिए जो FAR वहाँ पे रखा गया है, फ्लोर एरिया रेशियो, वो 2.5 रखा गया है EWS कैटेगरी के लिए। और TOD के फेज 1 में लगभग 1,11,000 स्क्वायर मीटर लैंड का यूज किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मिक्स्ड लैंड पॉलिसी पे आधारित है, यानी कि यहाँ पे कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों टाइप का प्रोजेक्ट है। इसमें 70% लैंड यूज किया जाएगा रेजिडेंशियल के लिए और 10% लैंड यूज किया जाएगा कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए और 20% लैंड यूज रहेगा सिविल फैसिलिटीज के लिए। TOD के फेज 1 में जो 498 EWS फ्लैट्स होंगे वह टावर रहेगा 22 मंजिल का। टोटल उसमें 22 फ्लोर्स होंगे, 22 मंजिल का टावर रहेगा और जिसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है। 22 फ्लोर का यह टावर रहेगा और इसमें एक बेसमेंट रहेगा, बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर रहेगा। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, 22 फ्लोर्स, ठीक है। और 90% काम इसका कंप्लीट हो चुका है। EWS फ्लैट्स जिस टावर में रहेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं MIG फ्लैट्स की। MIG के जैसा कि मैंने आपको बताया कि 576 फ्लैट्स रहेंगे, तो MIG के 576 फ्लैट्स जिस टावर में रहेंगे वह टावर रहेगा 34 फ्लोर्स का। 34 फ्लोर्स होंगे उसमें। 34 फ्लोर्स के अलावा 2 बेसमेंट रहेंगे उसमें, 2 बेसमेंट पार्किंग के लिए बेसिकली बेसमेंट रहेगा वहाँ पे। इसके अलावा एक ग्राउंड फ्लोर रहेगा। 2 बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और 34 फ्लोर, जहाँ पे MIG के 576 फ्लैट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सुपर MIG। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 450 सुपर MIG फ्लैट्स रहेंगे, तो सुपर MIG जिस टावर में रहेंगे उस टावर में टोटल 47 फ्लोर होंगे। 47 फ्लोर का वह टावर होगा और इस 47 फ्लोर के अलावा इसमें 2 बेसमेंट रहेंगे और एक ग्राउंड फ्लोर रहेगा। तो कहने का मतलब कि 2 बेसमेंट पार्किंग रहेगी उसमें और एक ग्राउंड फ्लोर और 47 फ्लोर्स, जिसमें कि सुपर HIG फ्लैट्स रहेंगे 450। और यही दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर होगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी दिल्ली में। इससे ऊंची बिल्डिंग शायद नहीं है, नोएडा वगैरह में तो है, नोएडा में, गुड़गांव में तो बहुत मिलेंगी, लेकिन दिल्ली में इससे ऊंची बिल्डिंग नहीं है। तो DDA जो है दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा है। अभी मैंने जो आपको 34 फ्लोर का MIG का टावर बताया उसमें लगभग 35% काम कंप्लीट हो चुका है और जो सुपर MIG का टावर बताया जो 47 फ्लोर का होगा उसमें लगभग 25% काम कंप्लीट हो चुका है। TOD के फर्स्ट फेज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 1500 फ्लैट्स निकाले जाएंगे DDA के द्वारा अलॉटमेंट के लिए। इसके अलावा वहाँ पे डिस्पेंसरी भी होगी और उस डिस्पेंसरी का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा वहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी होगा और बैंक्वेट हॉल का काम भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। बैंक्वेट हॉल कंप्लीट हो जाएगा 30 जून तक, जो कि DDA ने डेडलाइन रखी है। 30 जून तक बैंक्वेट हॉल का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। यह सब चीज़ें फेज़ 1 में आने वाली है। जो TOD का फेज़ 1 आएगा 2025 मार्च या अप्रैल में। अभी इसमें टाइम है लगभग 1 साल का, क्योंकि DDA का कोई भी नया प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं आएगा। यदि DDA कोई नए फ्लैट्स निकालते हैं, कोई भी नई स्कीम निकालती है, तो उसमें DDA के पुराने फ्लैट्स ही आएंगे, कोई नए कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स नहीं आएंगे, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो DDA का नेक्स्ट जो न्यू प्रोजेक्ट आएगा वह मार्च या अप्रैल 2025 में ही आएगा, जो कि TOD कड़कड़डुमा में ही आएगा, जिसमें कि MIG और LIG नहीं, EWS फ्लैट्स होंगे। यहाँ पे सुपर HIG वगैरह कुछ नहीं होंगे, HIG वगैरह कुछ नहीं होंगे। यहाँ पे जो भी फ्लैट्स होंगे MIG और EWS ही होंगे। फ्रेंड्स, TOD के सेकंड फेज की बात करें तो इसमें टोटल 4994 के आसपास फ्लैट्स होंगे, लगभग 5000 फ्लैट्स आप मान सकते हैं। 5000 रेजिडेंशियल फ्लैट्स रहेंगे TOD का फेज 2 में, जिसमें कि 1000 EWS फ्लैट्स होंगे, 1000 EWS फ्लैट्स होंगे। बाकी जो होंगे वह MIG फ्लैट्स होंगे। अब वह बाइफ्रिकेट होंगे MIG और सुपर MIG में, वह जब DDA की स्कीम आती है तब आइडिया लग पाएगा। TOD के फेज 2 में 8 तरह की फैसिलिटीज जो हैं प्रपोज्ड है। डिस्पेंसरी हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, सेकेंडरी स्कूल, कल्चरल सेंटर, कम्युनिटी हॉल, रिलीजियस सेंटर, ये सारी चीज़ें TOD के फेज 2 में आपको देखने को मिलेंगी।
इसके अलावा वहाँ पे बैंक्वेट हॉल, मेंटेनेंस ऑफिस और अदर सिविल फैसिलिटीज़ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, टीओडी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हुआ था 2021 में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीओडी के फेज़ 1 में 1524 फ्लैट्स डीडीए लाएगी अलॉटमेंट के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 1524 ईडब्ल्यूएस नहीं, टोटल 1524 फ्लैट्स हैं, जिसमें कि 498 ईडब्ल्यूएस हैं, 450 सुपर एमआईजी रहेंगे और एमआईजी रहेंगे। तो इन फ्लैट्स वालों के लिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे पार्किंग 1540 फ्लैट्स वालों के लिए है, यानी कि टोटल 1540 कारों के लिए पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है। अब यह नहीं पता कि एमआईजी को 2 कार की पार्किंग दी जाएगी या फिर 1 कार की दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस को 1 की दी जाएगी। ये तो जब डीडीए का ब्रोशर आएगा तभी पता चल पाएगा। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि 1524 फ्लैट्स के लिए 1540 कारों की पार्किंग का अरेंजमेंट यहाँ पे रखा गया है टीओडी के फेज़ 1 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीओडी का फेज़ 1 मार्च 2025 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा, सारा काम वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि डीडीए अपना ब्रोशर निकाले, मतलब अपनी स्कीम में उन फ्लैट्स को रखे 2025 अप्रैल। और इस टीओडी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रखी गई है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट रखी गई है, 1168 करोड़ रखी गई है। फ्रेंड्स, टीओडी प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो कड़काडूमा जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में ही। मेट्रो तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर से ही जा रही है, तो टीओडी प्रोजेक्ट बिल्कुल पास में है। आपको वहाँ पे डीएमआरसी की ब्लू लाइन देखने को मिलेगी, जो कि द्वारका से लेकर वैशाली तक जाती है। तो द्वारका वैशाली वाली लाइन आपको वहाँ पे कड़काडूमा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे पिंक लाइन भी है, दोनों लाइनें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे वो एक इंटरचेंज स्टेशन है। पिंक लाइन जो शिव विहार से मजलिस पार्क जाती है, पंजाबी बाग वगैरह होते हुए पूरा रिंग रोड कवर करती है, तो पिंक लाइन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी और ब्लू लाइन भी देखने को मिलेगी। द्वारका से लेके वैशाली वाली और शिव विहार से लेके मजलिस पार्क वाली दोनों लाइनें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब कि बिल्कुल ही अप्रोचेबल, मतलब मेट्रो के पास में ही है भाई। टीओडी का मतलब ही है कि आपको बगल में मेट्रो देंगे, सारी मतलब फैसिलिटी देंगे, तभी तो प्राइवेट व्हीकल पे प्रेशर कम होगा। प्राइवेट व्हीकल को कम करने के लिए बढ़ावा कैसे मिलेगा जब बगल में मेट्रो होगी, आरआरटीएस होगी, पास में वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे लाइन है। तो जो टीओडी प्रोजेक्ट है ये एक डीडीए का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और डीडीए यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहा है दिल्ली की। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं डीडीए के द्वारा बनाए जा रहे टीओडी प्रोजेक्ट को। फ्रेंड्स, ये देखिए कड़काडूमा का टीओडी प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये बगल में ही मेट्रो है, तो देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन, और ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये मेट्रो स्टेशन है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को पूरा ही कवर कर रखा है, इसलिए वीडियो वगैरह बनाने का कोई स्कोप वहाँ पे मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने मेट्रो स्टेशन से भी वीडियो बनाई है। आइए देखते हैं मेट्रो स्टेशन से इसकी वीडियो। फ्रेंड्स, मेट्रो स्टेशन के ऊपर से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। ये देखिए, इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है यहाँ पे। नीचे तो पूरा इन्होंने घेर रखा है, पूरा कवर कर रखा है, तो देखने का कोई चांस नहीं है। मेट्रो स्टेशन के ऊपर से आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा ये प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, फर्दर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।